तो सेंटेंस की जो डेफिनेशन वो है, व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स, वी जनरली यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स। लाइक एग्जांपल दी हुई है, लिटिल जैक होमर सैट इन अ कॉर्नर, के एक इस तरह की एक वर्ड्स की यूं कह लें कि वर्ड्स का एक ऐसा मजमूआ जिसका कोई ना कोई मतलब बनता हो, जिसकी एक सेंस बनती हो, कि जिसमें कोई ना कोई मैसेज कन्वे हो रहा हो, जिसकी हमें समझ आ रही हो, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। जैसे ये एग्जांपल में दिया हुआ है कि लिटिल जैक होमर सैट इन अ कॉर्नर, कि लिटिल जैक होमर जो है वो कोने में बैठ गया। तो इसमें हमें जुमले की सेंस समझ आ गई कि लिटिल जैक होमर जो है, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट कह लें उसे, वो कोने में बैठा है। तो बात हमें मुकम्मल तौर पर समझ आ गई। इसी तरह अगर हम और एग्जांपल्स लें अपनी तरफ से उर्दू में या हिंदी में, तो यूं कह सकते हैं आप कि वो पानी पी रहा है। तो हमें पूरे जुमले की सेंस की समझ आ गई कि कोई सब्जेक्ट है जो कि पानी पी रहा है। तो इस तरह की जो लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ जिसका मतलब समझ में आ जाए, वो सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंसेस की चार बड़ी इकसाम हैं, तो उसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो टाइप है सेंटेंस की, वो है डेक्लरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस उसे कहते हैं। उसकी डेफिनेशन है, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। एग्जांपल है, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल। अब इसमें ये है कि इसमें एक स्टेटमेंट है जिसमें कोई मैसेज कन्वे हो रहा है। ये सिंपल एक, जिस तरह के एक डिक्लेयर करते हैं किसी चीज़ को, असर्ट करते हैं, बयान करते हैं। मतलब आपका जो सिंपल बयानिया है, जो बयानिया अंदाज है किसी बात करने का, उस सेंस में जितने भी सेंटेंसेस आते हैं वो सारे डेक्लरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। कि जैसे ये एग्जांपल है, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, कि हम्प्टी डम्प्टी दीवार के ऊपर बैठ गया। तो ये एक सादा सा सेंटेंस है, सादा सा जुमला है जिसमें कि एक चीज़ को बयान किया गया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को डेक्लरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। दूसरी जो टाइप है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन है, अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल है, वेयर डू यू लिव, के ऐसे जुमले जिनमें कोई ना कोई सवाल पूछा जाए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। कि एग्जांपल है कि आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, आपने खाना खाया है या नहीं। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें कोई ना कोई सवाल पूछा जाए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तीसरी जो टाइप है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एन एंटिटी इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो किसी को कोई हुक्म दिया जाए, या एंट्रेटी बोलते हैं रिक्वेस्ट को, या किसी को कोई रिक्वेस्ट की जाए, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। एग्जांपल्स हैं इसकी, बी क्वाइट, खामोश रहो। अब इसमें है एक कमांड है, एक ऑर्डर है, एक हुक्म है। अब दूसरी एग्जांपल है, हैव मर्सी अपॉन अस, कि हम पे रहम कीजिए। इसमें यूं कह लें कि इसमें एंट्रेटी है, इसमें एक रिक्वेस्ट है। तो तीसरा सेंटेंस है वो है, तीसरी एग्जांपल है, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो। इसमें भी एक ऑर्डर है, एक कमांड है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें कोई रिक्वेस्ट की जाए या किसी या कोई हुक्म दिया जाए, तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। चौथी जो टाइप है सेंटेंसेस की वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसकी डेफिनेशन है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें आपकी जो स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग्स होती हैं उसका इजहार जो होता है जिस जिस तरह के जिस सेंटेंसेस में, उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल्स आप देखें कि हाउ कोल्ड द नाइट इज़, कि रात कितनी ठंडी है। इसमें एक फीलिंग है, आपका एक इमोशन है, कि आप यूं कह लें कि आप अपने इस तरह हाथ बंद करके और एक फीलिंग लेके आप कह रहे हैं कि रात आज बहुत ठंडी है। या एक एग्जांपल है, व्हाट अ शेम, कि कितनी शर्म की बात है। तो इसमें भी आपकी एक फीलिंग है, एक आपका यूं कह लें कि आप थोड़े हर्ट हुए हैं और आपने कहा है व्हाट अ शेम, कि इसमें भी आपकी फीलिंग शामिल है। तो इस तरह के जो फीलिंग्स वाले, डीप फीलिंग्स को जो शो करने वाले सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। और इनकी पहचान ये है कि इनके आगे एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ होता है, या इनको आप अगर खुद कहीं लिखेंगे किसी भी राइटिंग में तो इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना आपको ज़रूरी होगा।
तो ये सेंटेंस की डेफिनेशन थी और उसकी 4 जो बड़ी एग्जाम थी वो थी। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जिसमें कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।